बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे मैं आपसे जो कह रहा हूँ आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? आगे से क्यों सवाल जवाब कर रही हैं आप? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि वो डॉक्टर शहरयार उन्हें बुला रहे हैं। अब मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ कि आपने उस लड़की को नहीं भेजा। आपका उस लड़की से कोई वास्ता ही नहीं है, इस मामले से ही आपका कोई वास्ता नहीं। सिंपल। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपके भले के लिए कर रहा हूँ। वैसे भी आपकी जॉब अच्छी चल रही है, कुछ अरसे में सीनियर पोस्ट भी लग जाएगी। इतने छोटे से मामले के लिए अपनी जॉब खराब करेंगी? नहीं ना। तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर दीजिए। गुड। मैं कई बरसों से इस इदारे में हूं और आप जैसे कई बच्चे मेरे हाथों से पढ़ के निकले हैं। और यहाँ पे क्या क्या हो जाता है और बच्चे क्या क्या कर लेते हैं सब पता है मुझे। इसलिए सच सच बताओ कि हादी वहां क्यों आया था? सर मुझे नहीं मालूम वो वहाँ क्यों आए थे। आप वहां क्यों गई थी? सर मैंने आपको बताया ना कि बिल्किस आंटी ने मुझे कहा था कि आप मुझे बुला रहे थे। आपको लगता है कि रात के वक्त मैं आपको या किसी भी बच्ची को लैब में बुलाऊंगा? और बिल्किस आपके सामने कहकर गई है कि उन्होंने आपको नहीं भेजा। सर वो झूठ बोल रही है, आप बिया से पूछो ना, बिया के सामने पूछने आई थी, वो बुलाने आई थी मुझे। अगर वो झूठ बोल रही है तो सच क्या है? जब मैं वहां नहीं था आप वहां क्यों रुकी और हादी को क्यों बुलाया? उसकी किसी घटिया जिसारत पे आपने उसे ट्यूब दे मारी। आपको अंदाजा है कि मेरे बच्चे की जान भी जा सकती थी। सर मैंने नहीं मारी, वो हसन ने दे मारी थी। हसन ने मुझे वहाँ पे धोखे से बुलाया था और जब मैं वहाँ से भागी तो उसने वो ट्यूब मुझे मारी थी। आदि पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गया। क्या क्या कहा आपने? हसन ने? जी सर, हसन ने। मैं नहीं जानती कि उसको मुझसे क्या खुदा वास्ते का बैर है। बस उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं एक बैकवर्ड इलाके से आके उसके साथ में कैसे खड़ी हो गई उसके बराबर में। एक बार डॉक्टर आदि ने मुझे प्रपोज किया था, उसके बाद से पता नहीं वो मेरे पीछे पड़ गया। मैं वादा करती हूँ मैं वापस चली जाऊंगी, पर इस तरीके से मुझे रुस्वा करके यहाँ से मत भेजे। ऐसा ना हो कि कल को मैं अपने गांव की किसी भी बच्चे को यहाँ का रोक ना कर दे दूं। अच्छा ठीक है, आप 1 घंटे में आके मुझसे मिले। सर मैंने नहीं मारी, वो हसन ने दे मारी थी। हसन ने मुझे वहाँ पे धोखे से बुलाया था और जब मैं वहाँ से भागी तो उसने वो ट्यूब मुझे मारी थी। आदि पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गया। मैं नहीं जानती कि उसको मुझसे क्या खुदा वास्ते का बैर है। बस उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं एक बैकवर्ड इलाके से आके उसके साथ में कैसे खड़ी हो गई उसके बराबर में। एक बार डॉक्टर आदि ने मुझे प्रपोज किया था, उसके बाद से पता नहीं वो मेरे पीछे पड़ गया। मैं वादा करती हूँ मैं वापस चली जाऊंगी, पर इस तरीके से मुझे रुस्वा करके यहाँ से मत भेजे। ऐसा ना हो कि कल को मैं अपने गांव के किसी भी बच्चे को यहाँ का रोक ना कर दे दूं। डॉट,
मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी पर कॉन्वोकेशन का टाइम है ना डैड अभी। वो भी हो जाएगा, बाकी चीजें कहाँ हैं? बट क्यों डैड? कुछ पूछने की औकात है तुम्हारी? क्या बकवास करती है उसने? कौन सा नया बौतान लगा दिया अब उसने मुझ पे? तुमसे जो मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद थी, चाहे वो झूठी हो, आज तुमने वो भी तोड़ दी है। लानत है उस दिन पर जब तुम पैदा हुए। काश तुम्हें यहां पाकिस्तान में छोड़ने के बजाय मैं दफना कर जाता। कम से कम एक रेप प्लानर मेरा बेटा तो नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें जल्दी बाहर भिजवा रहा हूं। सुना तुमने? डैड वो झूठ बोल रही है, बौतान लगा रही है मुझ पे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं बुलाया था उसे वहां पे। आपने इंक्वायरी की होगी ना बिल्किस आंटी से, उन्होंने मेरा नाम लिया। दिल तो जा रहा है तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ लगाऊं, मगर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, इसलिए दूर खड़ा हूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कौन लड़की और ये बिल्किस कहां से आई? खजिस्ता पहले हादी की पसंद थी, अब वो मेरी भी पसंद है, लेकिन उसे यहां लाने से पहले तुम्हारे गलीज कदम मैं यहां से निकालना चाहता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? और एक बात और, अगर तुम्हारी ये घटिया हरकत तुम्हारी मां को पता चली तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। ये बात मैं तो सह गया, मेरी बीवी नहीं सह सकेगी। उसका बेटा, शर्म आती है मुझे। जाने की तैयारी करो तुम। क्या कर रही हो यार खजिस्ता? क्यों अपना सामान बांधे जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? पता है तो वापस घर जा रही। क्यों यार? चंद दिनों में तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी यार। जहाँ तुमने इतने दिन बर्दाश्त किया है, थोड़े दिन और कर लो। ये सब करने की क्या जरूरत है? और बर्दाश्त नहीं होता, बस हो गए। चरकसाई ठीक कहता था, शहर है ये, यहाँ इंसान नए शैतान बसते हैं जो मुझे निगल जाएंगे। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, पता नहीं क्यों नहीं सुनी मैंने उसकी बात। सुनो, बहुत अच्छा किया तुमने कि तुम डॉक्टर हादी को खामोशी से ले गई हॉस्पिटल। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन मुझे पता है, लैब गई थी ना तुम? गई थी ना? क्या हुआ है वहां पर? बताओ चलो। खजिस्ता, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूं यार, मुझे तो बताओ क्या हुआ था लैब में। बताने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए जा रही हूँ। एक मिनट। डॉक्टर शहरियार ने बुलाया था ना तुम्हें लैब में? कहीं डॉक्टर शहरियार ने तुम्हारे साथ? पागल तो नहीं हो गई तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा। जिस तरह से तुम मुझसे बातें छुपा रही हो ना, तो इसी तरह की बातें जहन में आती हैं। फिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रही डॉक्टर हादी को कैसे चोट लगी? जवाब दो, उनको कैसे चोट लगी? क्या हुआ था उस दिन? बोलो, कैसे चोट लगी? बोलो। आपी, क्या? वो मेडिकल कंपनीज ने एग्जीबिशन रखी है, बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, तुम जाओ, प्रिया से पूछ लो, मैं तो नहीं जा सकूंगी। हमने करना होगा तो बता देंगे, तुम जाओ भी यहाँ से। ठीक है। और तुम तो इधर सुनो, बताओ मुझे क्या? प्लीज, अभी नहीं। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती कभी कभी। मुझे भी मेरी समझ नहीं आती।
बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो शहर के लोग हैं ना, तुम नहीं जानते, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। ये अपने मफाद के लिए इंसानियत बेच देते हैं, तुम्हें नहीं पता। बेहतर लग रहा है, 2-4 दिन में और ठीक हो जाएगा। आंख बच गई बस, अल्लाह का शुक्र है। खिंचाव तो नहीं हो रहा? नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी जवानी। कभी कभी अल्लाह पाक औलाद में हमारा ही अक्स उतार देता है ना? ट्रू। आप बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। अरे खाना वाना भी हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम घर पे कोई फंक्शन वंक्शन रखें। कुछ दिनों से लाइफ बड़ी रफ एंड टफ हो गई है, बोर सी। हम वेट कर लेते, आपको तो पता है इसकी तबीयत अभी संभली नहीं है। अरे घर में रौनक करने से तबीयत का क्या मसला है? क्यों भाई, कोई मसला है क्या? और फिर मैं ये भी सोच रहा था कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बच्चों का कॉन्वोकेशन भी हो जाए तो खजिस्ता के घर वालों से जाके मिला दें।